दोस्तों अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। और ये युद्ध के बारे में दोस्तों बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जान के दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है और खबर इसी पर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आखिरी में पहुंचते पहुंचते आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुंद्रा बन के देश की आवाज एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों, आपने ये युद्ध तो अपनी आंखों से देखा और आपको दिखाई दिया कि भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस युद्ध का नेक्स्ट पार्ट अगस्त माह में शुरू हो सकता है। और अगर बात की जाए इस युद्ध की, तो इस युद्ध में तो पाकिस्तान दोस्तों सिर्फ एक मुखौटा था। असल में ये युद्ध लड़ रहा था चाइना भारत से। चाइना भारत का लिटमस टेस्ट लेना चाह रहा था। वो देखना चाह रहा था कि अगर वो भारत से युद्ध करता है तो भारत की रिटेलिएशन किस तरह से रहेगी। इसलिए दोस्तों चाइना ने पाकिस्तान को मुखौटा बनाया और भारत में एक आतंकवादी हमला कराया। उसके बाद भारत रिटेलिएट करता है और फिर एक युद्ध का माहौल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर सूत्रों की जानकारी से निकल के आती है कि जितने भी पाकिस्तान के तरफ से फाइटर जेट उड़ाए गए हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स को कंट्रोल चाइना की एयरफोर्स कर रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी खबर एक ये निकल के आती है कि भारत के लिए ये चिंता का भी विषय है कि चाइना ने फिफ्थ जनरेशन के जेट विमान बना दिए हैं और कहीं न कहीं अब वो इसकी तैनाती भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में कर रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि चाइना इस वक्त जो है बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, उसे अपने तरफ करने में लगा हुआ है। नेपाल और भूटान चाइना के गोद में ही बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं जो है चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक आ भी चुका है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि चाइना आने वाले दिनों में अपनी ये जो फिफ्थ जनरेशन के स्टील्थ जेट को बना लिया है, फाइटर जेट को, इसे वो नॉर्थ ईस्ट की सीमा पे तैनात भी करने की तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि इस विमान की खासियत है कि ये हवा में एकदम इनविजिबल हो जाता है। इसे किसी भी तरह के रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और ये हमारे जो है आप कह सकते हो कि राफेल पे भारी भी पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि क्या चाइना एक युद्ध की तैयारी कर रहा है और क्या भारत की नॉर्थ ईस्ट की जो सीमाएं हैं वो अब सुरक्षित नहीं है। इसके पीछे की वजह अगर आप देखोगे दोस्तों, तो चाइना कहीं न कहीं जो है भारत से हमेशा प्रतिद्वंदिता करता रहता है। और अब वो जो है भारत से एक अदृश्य युद्ध भी लड़ रहा है। इस मामले को अगर मैंने दोस्तों बहुत ध्यान से देखा है, तो मेरा आंकड़ा ये निकल के आता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में इस युद्ध की शुरुआत फिर से की जा सकती है। लगभग लगभग अगस्त में आप देखिएगा कि भारत के ऊपर एक आतंकवादी हमला और किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसा कहा है वैसा जरूर करेगी, वो रिटेलिएट करेगी। यानी भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध फिर से शुरू होगा और कहीं न कहीं भारत को युद्ध में फंसाया जाएगा। बदलते परिदृश्य में आप देख सकते हैं दोस्तों कि हर देश कहीं न कहीं युद्ध में फंसा है, चाहे वो यूक्रेन हो और रसिया का हो। उसी तरह से आने वाले दिनों में क्या भारत भी युद्ध में फंसने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने भारत की पूरी तरह से घेरेबंदी शुरू कर दी है। तो भारत को अपनी तैयारियों को लेकर थोड़ा सा और पुख्ता होना पड़ेगा। और भले ही भारत की सेना पे मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन चाइना के फिफ्थ जनरेशन के जो जेट फाइटर तैयार होकर तैनाती के लिए तैयार हो रहे हैं भारत की सीमा पे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत को पाकिस्तान को देखकर अपनी तैयारियां युद्ध के लिए या सीमा को देखकर नहीं करनी चाहिए। भारत को चाइना को देखकर जो है आने वाले दिनों में युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए।
मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि चाइना भारत से एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है, जिसमें जो है पाकिस्तान तो सिर्फ एक डमी है। मुझे उम्मीद है कि भारत आने वाले दिनों में चाइना को लेकर ही अपनी युद्ध की तैयारियां और अपनी सारी स्ट्रेटजी को बनाएगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप आवाज न्यूज नेटवर्क को पसंद करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियोस आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आवाज न्यूज नेटवर्क पसंद आता है दोस्तों, तो आप हमें दिए हुए क्यूआर कोड पे आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक स्वतंत्र मीडिया समूह है, तो हमें इस मीडिया समूह को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।